राम राम नमस्कार। मैं दीपक थे देख रहे हो देखो सिक्कर। और आज अब फिलहाल पूर्व सैनिक है वह लगातार कई दिनों से धरने के ऊपर बैठे है। आज अब फिलहाल पुरानी जगह कैंटीन ही बीच जगह फिलहाल आप बैठे हैं। नई कैंटीन है, नई कैंटीन बना दी गई है, लेकिन जगह पूर्व सैनिक है बागो कहनो है और बाकी मांग है कि जगह कैंटीन है इन स्वचालित रूप से चालू रखो और चाहे बी कैंटीन भी चालू रखो। और लगभग कई दिन हो गए, यानी कि 2 या 2.5 महीना हो गया आने धरना पर जगह बैठे हैं। तो ऐसा बातचीत है जगह कर कि काई कारण है, क्यों आगे मांग जगह को नहीं मानी जा रही। लगातार कलेक्टर साहब ने भी ज्ञापन दे रहा है और कई जगह कई आने अवगत भी करवाया है। नेता ही जगह आवे है और आने जब है कि थारो काम है जो हो जैसी, लेकिन फिर भी वो हो रहे को नहीं है। तो काई कारण है, क्यों जगह कैंटीन है बिका शिफ्ट कराई और क्यों ये जगह की मांग है बा को नहीं मानी जा रही। तो बातचीत है जी कि आप आशा कर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। काय नाम था? घासीराम बगड़िया, शौर्य चक्र विजेता। तो कितना दिन होगा जगह आ था कि धरना प्रदर्शन है इन चाल का लगभग? मारो कैंटीन हटाने के विरोध में 65 दिन धरना निरंतर जारी है। हमारी कैंटीन को यहाँ से शिफ्ट किया गया है, वो बिल्कुल मनमाने ढंग से शिफ्ट किया गया है। ना तो हम उपभोक्ताओं से कभी कोई सलाह ली गई है, न हमसे राय ली गई है। अपने आप ही किस तरह से किन्होंने किसकी राय से क्या सोच समझ करके इन्होंने शिफ्ट किया है। और शिफ्ट करने के बाद में हमने हर स्तर पर, हर लेवल पर हमने अपना प्रयास किया है। बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से आराम से हमने अपना धरना निरंतर जारी रखा है। हमने जिला प्रशासन से किया है प्रयास और जो अपना जयपुर का है सब एरिया कमांडर है, जो इनका डायरेक्ट जिम्मेदार है, अधिकारी है, उनसे हमने संपर्क कर लिया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के द्वारा हमने प्रयास किया है और राज्य सैनिक कल्याण अधिकारी उनके मार्फत से हमने प्रयास कर लिया है। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हमारे प्रेम सिंह जी बाजोर, उनके माध्यम से हमने प्रयास कर लिया है। हमारे लोकल जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हमने प्रयास कर लिया है। और जितने भी हमारे यहाँ के सीकर के जितने भी संगठन हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे शिक्षक संघ हो, चाहे ऑटो रिक्शा संगठन हो, चाहे नहरलाव संगठन हो, अन्य कितने प्रकार के संगठन हैं, व्यापार संगठन हो, सारे संगठन हैं हमें समर्थन दे रहे हैं पुरजोर तरीके से। उसके बावजूद हम बहुत शालीन तरीके से, हम विनम्र तरीके से प्रशासन से और सैनिक अधिकारियों से निवेदन कर चुके हैं कि हमारी कैंटीन को जो हटाया गया है उसको पुनर्स्थापित यहाँ किया जाए। क्योंकि इस कैंटीन को यहाँ हटाने की वजह से हम पूर्व सैनिक, जिनमें विशेष करके वृद्ध जन, जैसे मेरे जैसे 80 पार हैं, 80 पार वैसे सैनिक हैं, वो वृद्ध महिलाएं हैं, सैनिकों के आश्रित बच्चे हैं, वीरांगनाएं हैं, उनको विकट से विकटतम समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले तो इस पुलिये को पार करना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है। और उसके बाद में यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए हमें कम से कम 200 रुपये जाने का, 200 रुपये आने का, कम से कम 4 घंटे अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम है। और वहाँ जाते हैं तो वहाँ भीड़ रहती है, पार्किंग की वहाँ कोई सुविधा नहीं है, वहाँ एक्सीडेंट प्रोन जोन है, वहाँ सुरक्षित कोई है नहीं। वहाँ से सामान ले लुआ करके किसी तरह से हम आते हैं तो डिवाइडर क्रॉस करके आना पड़ता है। तो डिवाइडर क्रॉस करके आते हैं तो वो नितांत
एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। डिवाइडर क्रॉस करके जैसे ही कोई आते हैं तो वहाँ से साधन आता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ वो टिन शेड लगी हुई है, जो टिन शेड को उसमें अगर गर्मियों के दिनों में हम जाएंगे तो वहाँ स्थिति ऐसी है कि वहाँ 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते। ये हालत वहाँ पर है। दूसरा पक्ष ये है कि हमारे यहाँ से कैंटीन का जो ढांचा यहाँ से हटाया गया है, उसके खिलाफ भी हमने हमारे प्रशासन से और हमारे सैनिक कल्याण निदेशालय से हमने मांग कर रखी है कि इसकी जांच कमेटी गठित की जाए कि यहाँ से क्यों हटाया गया है। परिसर का किराया है 90,000 रुपया। वो 90,000 एक व्यक्ति विशेष की पॉकेट में जा रहा है। वो फौजियों के सीधा फौजियों को नुकसान हो रहा है। अतः इन सारी बातों के मद्देनज़र हमने ये धरना जारी रख रखा है और हमने ये निश्चित कर रखा है कि जहाँ तक ये निर्णय इन्होंने वापस नहीं लिया, वापस कैंटीन को शिफ्ट पुनर्स्थापित नहीं किया, तब तक हम तो अपना धरना निरंतर जारी रखेंगे, चाहे किसी भी लेवल तक हमें जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, धरना जारी रहेगा। और धरना ही नहीं, हमें आमरण अनशन तक भी करना पड़े तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मैं रहूँगा अनशन करने के लिए, और मेरे साथी हैं, फौजी हैं, हम सब तैयार हूँ उसके लिए। इसलिए हमारा पुरजोर तरीके से अनुरोध है प्रशासन से, जो भी संबंधित हैं इस कैंटीन के मसले से, उनसे मेरा एक बार पुनः आग्रह है कि वो अपना आइडिया बदलें, पुनर्विचार करें और हमारी मांग को स्वीकार करें। ये हम आपके माध्यम से बात था कि मांग है, अस्वीकार को नहीं कर रहा, काई कारण है इको? कारण इसका देखो एग्जैक्टली कह नहीं सकता कि कारण क्या है। किसी का निजी हित हो सकता है, इसमें निजी हित है, और वो निजी हित से अब कौन प्रभावित हो रहा है, प्रभावित ज़रूर हो रहा है। और पॉलिटिकल पार्टी का मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। अब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व फौजियों के अगेंस्ट में होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फौजियों के अगेंस्ट में भी पॉलिटिकल इन्वॉल्व है। इसमें पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए फौजियों के लिए। हमारे लिए न तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नज़दीक है और न हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से एलर्जी है। उसके बावजूद भी इसमें है कोई न कोई कारण है, पॉलिटिकल रीजन भी है। यदि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी प्रशासन के ऊपर, जो फौजी प्रशासन है, उसको इशारा करे, उसके ऊपर प्रेशराइज करे कि फौजी इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं, इसके ऊपर आप अमल क्यों नहीं कर रहे, उसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे, तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, अवश्य कार्रवाई होती। तो मेरा डाउट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी, तो उनको भी सोचना चाहिए। और जब बात आवे पार्किंग की, तो पार्किंग की व्यवस्था यहाँ की अब नई कैंटीन बनी जी है, तो बीच का पार्किंग की व्यवस्था फिलहाल वह करें ही। देखो साहब, आया है कि नई कैंटीन की लोकेशन पर पार्किंग की सुविधा वह दी है, बगल का खेत में 20 ज़्यादा थे। तारा कैमरा मैंने कैसे तो अठे भी कैंटीन के माना आ ही, ये पार्किंग की जगह अठे कम पड़गी। जनाई भाई बोले भाई एक बहाना था कैंटीन को यहाँ से ले जाने के लिए, सुविधा का नाम पर सैनिका के लिए दुविधा उत्पन्न करने के लिए पार्किंग को बहानों बनायो, ट्रैफिक को बहानों बनायो। पीछे थारा कैमरा मैन ने कहो साहब शाम की 7 बज रखी है, अब ट्रैफिक को क्या हालात है, आ कैंटीन तो बंद होगी, फिर भी ट्रैफिक की हालात बाई है। पार्किंग की जगह लिए बाई हूँ ज़्यादा को नहीं। स्टेट हाईवे पर एक्सीडेंट प्रोन जोन में 1 वे, मतलब आप ये देखो डिवाइडर के पास में आपने देखा होगा घुमाव वाली जगह है, वहाँ एक्सीडेंट का अगर जिले से यातायात पुलिस से डाटा लिया जाए तो उसमें स्पष्ट अवगत हो रहा है कि हर महीने वहाँ 3 या 4 एक्सीडेंट हो रहे हैं, और कैंटीन शिफ्ट होने के बाद में भी हो रहे हैं, रात के समय हो गए। उनके वीडियोज़ भी उच्च अधिकारियों के पास में हमने पहुँचाए हैं, लेकिन उसके बावजूद उच्च अधिकारियों ने अभी तक उसका संज्ञान नहीं लिया है। ये इसका कारण ये है, ये एक संस्थागत भ्रष्टाचार है। संस्थागत भ्रष्टाचार का मतलब आप ये समझो
कि उसमें संस्था के पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं और उन पे हाथ है, राजनीतिक हाथ। जब संस्थागत भ्रष्टाचार हो रहा है तो सब लोग मिले होते हैं। अब ये देखो सीधा सीधा राजकोष को नुकसान, यहाँ लगभग 30,000 के आसपास किराया था, उसका 3 गुना किराया वहाँ से लिया जा रहा है। कैंटीन के लिए जो पार्किंग की व्यवस्था की उसका 15,000 रुपये रेंट अलग से एग्रीमेंट हुआ है। जगह कैसी, अभी भी वो गैर मुमकिन आवासीय जगह है, उस भूमि में कमर्शियल गतिविधि है। मैं आपको यूआईटी का नोटिस भी दिखा दूं, मेरे पास में अभी सब हार्ड कॉपी आपके पास होगी शायद, शिषपाल जी हार्ड कॉपी है यूआईटी। पार्किंग की जगह भी उचनती है और इसकी तुलना में बिल्कुल अपर्याप्त है। यहाँ तो डाक बंगला है, डाक बंगले की जगह हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने ले रखी है और बाकायदा स्वीकृत है। तो ये जगह तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल पर्याप्त है। इसकी तुलना में पार्किंग की व्यवस्था तो बहुत ही कम है। तो पार्किंग का तो एक मात्र बहाना है और वो उचनती व्यवस्था है और वो भी उन्होंने किराए पे ले रखी है, वो परमानेंट नहीं है। जबकि पार्किंग की व्यवस्था ये वाली है वो परमानेंट व्यवस्था है, गवर्नमेंट की व्यवस्था है। इसमें कोई अनक्वेश्चनेबल है, कोई सवाल उठाने वाला है नहीं। ये यहाँ से तो कोई मना नहीं करेगा, कभी भी हम कोई भी टाइम पर पार्किंग कितनी भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो पार्किंग की कोई समस्या नहीं है यहाँ। देखो साहब ऐसा है, ये मैं आपके सामने तथ्य दिखा रहा हूँ, ये तहसीलदार सीकर ग्रामीण की रिपोर्ट है कि जो जहाँ कैंटीन संचालित है वो गैर मुमकिन आवासीय भूमि और यूआईटी के अधीन है। यूआईटी ने उनको नोटिस जारी कर रखा है कि आपने निर्माण किसकी अनुमति से किया। आप ये क्या है, ये वो सबूत है कि अभी भी प्रशासन की मिलीभगत देखिए आप। गैर मुमकिन आवासीय भूमि में कमर्शियल गतिविधि आयोजित करवा रहे हैं, वहाँ पर अभी भी डोमेस्टिक कनेक्शन है। उसका मैं आपको बिल की प्रतिलिपि दिखा रहा हूँ, ये देखिए डोमेस्टिक कनेक्शन है, यूआईटी नोटिस जारी कर चुकी है, फिर भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो अब हम सैनिकों के पास में क्या मुद्दा बचता है? साहब ने कहा हम आमरण अनशन पे बैठ जाएं। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, सबको बार बार हर चैनल में बता रहे हैं ये संस्थागत भ्रष्टाचार है, राजकोष को नुकसान पहुंचाया उन्होंने। देखिए यहाँ का जो किराया था वो हमारे सैनिक कल्याण विभाग को जाता था। सैनिक कल्याण विभाग जो हमारे कल्याण के लिए वो पैसा खर्च करता था, अभी क्या हो रहा है, अभी वही पैसा एक निजी व्यक्ति को दिया जा रहा है। और क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उस निजी व्यक्ति की जो जगह है उसके बगल से एक हाइपरटेंशन लाइन जा रही है और लाइन में अभी सुनने में आ रहा है, देखिए ये सबूत नहीं है कि यूआईटी के मास्टर प्लान में उसके बगल में दोनों तरफ सड़क जाने वाली है, तो अगले को उस जगह का लॉस होने वाला है। निजी है, राजनेताओं का हित तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। लोग स्थानीय राजनेताओं को अपने जो उनके निजी व्यक्ति साथी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने इसका एक तरीका तोड़ ढूंढ लिया। सैनिकों के हक पर सुविधा के नाम पर असुविधा की जा रही है। एक सीकर जिले को अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें तो जिले की कोई भी तहसील वहाँ से सीधे कनेक्टेड नहीं है। आप ये देखिए लक्ष्मणगढ़ आएगी तो वाया यहाँ से इसी पुलिया से जाना पड़ेगा, धोद वाले आएंगे तो वो इसी से जाना पड़ेगा, खंडेला वाले आएंगे डिपू उतरेंगे यहीं से जाना होगा, दातारामगढ़ यहीं से जाना होगा, फतेहपुर यहीं से जाना होगा। बताइए कौन सी, रींगस यहाँ से होके, नेचवा यहाँ से होके। अब बताइए आप कौन सी तहसील को फ़ायदा दे रहे हो, किस तहसील के लोगों को आप कनेक्टिविटी दे रहे हो? सीधा सीधा मामला है, ये संस्थागत भ्रष्टाचार का मामला है, ये एक तरह की तानाशाही है, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, क्योंकि उन्होंने अपना संस्थागत भ्रष्टाचार को अमली जाना पहनाने के लिए सीधा सीधा संस्था के रुपयों को, राजकोष को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया है और सैनिकों के सुविधा के नाम पर सैनिकों के पैसे के लूटा जा रहा है। आप देखिए यहाँ का, आपके कैमरामैन को मैं बताना चाहूँगा, पीछे देखिए यहाँ से बड़े बड़े पोल काट के लेके गए वो, ये देखिए सामने, ये जो सामने पिलर्स थे यहाँ से ग्राइंडर से काट के लेके गए। क्यों? ये जन सहयोग से निर्मित ढांचा था, यहाँ सीएसडी कैंटीन का अकेला फंड नहीं लगा था, जन सहयोग से। क्यों? क्योंकि हम यहीं के और वो जन सहयोग कैसे आया? इन्हीं जो पूर्व सैनिक संघों ने मिलकर सैनिकों से अपील की कि भैया जन सहयोग दीजिए, हमारे लोग जो हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, हमारे जो परिजन आते हैं उनको बैठने के लिए यहाँ सिटिंग चेयर्स चाहिए, सारी वहाँ लेके गए हैं। यहाँ का टिन शेड उखाड़ के लेके गए हैं। टिन शेड किसने बनाया? कैंटीन प्रशासन से नहीं आया था, उसमें भी जन सहयोग था। आप ये देखिए पीडब्ल्यूडी का जो निर्माण था उसमें भी वायरिंग तक उखाड़ के लेके गए। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है ये? और आप पूछ रहे हो कि कौन इन्वॉल्व है, ये तो मीडिया का काम है कि वो इस चीज़ को तय तक जाए और ये जांच पड़ताल करे कि ऐसा क्या कारण है कि लगभग आज पिछले 62 दिनों से जिले के पूर्व सैनिक यहाँ धरने पे बैठे हैं। आज के दिन हम खेती किसानी का सबसे पीक टाइम चल रहा है,
और इस शाम के समय यहाँ 50 लोग यहाँ बैठे हैं। सांकेतिक जो हमारा कैंडल मार्च, जो आज के दिन भाई दीपावली का फेस्टिवल है, तो हम यहाँ कैंडल जला के एक विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे। कैंडल मार्च का हमारा जो कॉल था, सारे बुजुर्ग लोग हैं, कोई युवा नहीं है। अब आप देखिए कि इतने बुजुर्ग लोग यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं? वो यही दे रहे हैं कि प्रशासन हठ धर्मिता छोड़े, हम किसी भी हालत में जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए प्रशासन को भी सोचना चाहिए, लेकिन ना जिला प्रशासन हमारी सुध ले रहा है, ना सैन्य प्रशासन हमारी सुध ले रहा है, ना कैंटीन प्रशासन हमारी सुध ले रहा है। सब के सब इस संस्थागत भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आपको मैंने दिखाया ना, ये डोमेस्टिक कलेक्शन का बिल है। आप क्या बिजली विभाग आपके घर पे आप अगर एक दुकान संचालित कर रहे हो, डोमेस्टिक कलेक्शन में आपको संचालित करने देगा? तुरंत जाके VCR भरी जाएगी। किसान अगर थोड़ा सा बिजली चोरी के नाम पे उनको प्रताड़ित किया जाता है, और यहाँ सीधे सीधे उनकी नाक के नीचे कैंटीन संचालित हो रही है। बिजली विभाग ने आंख मूंद रखी है, अजमेर डिस्कॉम तक को पता है, आंख मूंद रखी है। UIT प्रशासन, आप अगर थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, हमारे पास रोज सैनिकों के मामले आते हैं, तुरंत नोटिस चस्पा करके आ जाते हैं। किस लिए? लेकिन आप भी वहाँ UIT प्रशासन ने उस पर क्या कार्रवाई की है? कोई बड़ी कार्रवाई अभी भी नहीं हुई है। तो आप इससे अंदाज लगाओ कि कितना बड़े स्तर पर इसमें लोग संलिप्त हैं और कैसे सैनिकों के हितों पर कुठाराघात करने के लिए प्रशासन ने ये चाल चली है। विद्युत निगम ने व्यक्तिगत कनेक्शन दे रखा है, कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, और वो भी मीटर कायदे से इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर मीटर बाहर होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल, जबकि मीटर परिसर के अंदर लगा रखा है। ये मतलब सीधा मैं आपको बिजली विभाग के गजट का नोटिफिकेशन दिखा दूंगा, मेरे पास प्रिंटेड प्रतिलिपि नहीं है। आपको मतलब अपनी मांग ही कि वहाँ पे पार्किंग नहीं है, मांग वाजिब ही बने बेरो पड़ो कि भाई वाकई में पार्किंग नहीं है यहाँ पे, तो उन्होंने पार्किंग तो खोल दी, टेम्प्रेरी पार्किंग खोली है किसी का जाओ में। अब हम बोलते हैं कि वो एक्सीडेंट प्रोन जोन है। कल किसी सैनिक के परिवार की, कोई बच्चे की, किसी सैनिक की मौत हो गई तो जवाब कौन देगा? हम किसके प्रति वो खिलाफ FIR दर्ज करेंगे? कोई है जिम्मेदार कि भाई मेरी वजह से कैंटीन यहाँ आई है, मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराओ? हम उसका वो नहीं कहना चाहते कि वो क्यों ले गए। हम तो ये कहते हैं कि ये कैंटीन जो पहले वाली कैंटीन है, ये ज़िले के बीच में पोस्ट एरिया में है। ये कैंटीन यथावत रहनी चाहिए। आप हमारी तरफ से 20 जगह खोलो, हमारा कोई विरोध नहीं है। हम मजबूर होकर के ये बातें हम कोर्ट से स्टे भी ला सकते थे। हम सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा सैनिक इकट्ठे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये बेइज्जती किसकी होती है? सेना की। हम भी नहीं चाहते कि सेना की बेइज्जती हो। और हमें आप किसी आदमी से ये कहलवा दो कि मैं इस ज़िले का MLA हूँ, मैं इस ज़िले का फलाना आदमी हूँ, आपके कैंटीन की मांग वाजिब नहीं है, हम उठ के चले जाएंगे। एक भी आदमी आके ये कह दे कि आपकी मांग वाजिब नहीं है इस जिले का, कोई जनप्रतिनिधि कह दे तो हम उठ के चले जाएंगे। कोई कह भी नहीं रहा है और कोई हमारी सुनवाई भी नहीं कर रहा है, तो ठीक है चलने दो, जब तक चलेगा। हम भी नहीं मानने वाले हैं, हम भी शेखावाटी के लोग हैं, इसी शेखावाटी की धरती का पानी पिया है। हम भी जब तक नहीं मानेंगे तब तक नहीं हटेंगे। अब हम किसी पे ये अंदरगल आरोप, तो जब लड़ाई होती है ना एक दूसरे की, तो अपने पक्ष के लिए हम लगाएंगे भाई, हम भी लगाएंगे, वो हमारे ऊपर लगाएंगे, हम उन पे लगाएंगे। लेकिन हमारी मांग वाजिब है, हम हमारी मांग पे अडिंग है। जब तक कैंटीन यहाँ यथावत नहीं खुलेगी, हमारा धरना यथावत रहेगा। हमारी मांग बिल्कुल न्याय संगत, व्यवहार संगत और तर्क संगत है। तो इसलिए हमने गांधीवादी तरीके से हमारा धरना जारी रख रखा है, और हमें उम्मीद है ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, प्रशासन हर हालत में सुनेगा एक दिन। इसलिए हम पुनः याद दिला रहे हैं प्रशासन को, संबंधित जो अधिकारी हैं वो जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और इसका निदान कर दें। हमारे सैनिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए पिछले 10-12 साल से हम संघर्ष कर रहे थे। हमारी मांग थी कि नौलगढ़ की तरह यहाँ भी लक्ष्मणगढ़ में कैंटीन खुले, नेछवा में कैंटीन खुले, धोद में कैंटीन खुले, दातारामगढ़ में कैंटीन खुले, खंडेला में कैंटीन खुले। हर तहसील मुख्यालय पर जो सैनिक अपनी ज़िंदगी के 20-20 साल बॉर्डर पे देश की सुरक्षा के लिए गुजार के आता है, वो एक छोटी सी कैंटीन क्या, एक जनरल स्टोर तो है, सरकार क्या दे रही है? अगर यहाँ वो पुनः स्थापित करते तो क्या लगने वाला उनका? 4 कंप्यूटर और 4 वर्कर्स आदमी लगाने थे, और वही पैसा जो है वो कैंटीन के प्रॉफिट से जाता है। न भारत सरकार देती है, न राजस्थान सरकार देती है। जो फौजी सामान खरीदता है उसके ऊपर कमीशन, उसके ऊपर
उसमें से जो कमीशन आता है उसके ऊपर ये खर्चे पे लगता है। किसी सरकार का कोई इसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। हमें बड़ी शर्म आती है। हमारे ज़िले का प्रेम सिंह जी बाजोर राजस्थान के सैनिक कल्याण बोर्ड का चेयरमैन है, होते हुए भी उनको 2 बार हमने ज्ञापन दिया। ये वाजिब मांग जो सैनिकों की है, ये कोई गैर वाजिब मांग भी नहीं है, बहुत मामूली सी मांग है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे। हमारा जो राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके पास भी जयपुर में उनके रेजिडेंस पे जाके हम निवेदन करके आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपका काम कर दूंगा। लेकिन 62 दिन आज हो गए, सैनिक यहाँ बैठे हैं, उनके कान पर जूं तक नहीं रहनी चाहिए। इसे साफ हो रहा है सरकार और मिलिट्री प्रशासन दोनों मिले हुए हैं और सैनिकों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है इसको शेखावाटी का सैनिक बर्दाश्त नहीं करेगा। ये संभाग का हेडक्वार्टर है, यहाँ सैनिकों के बच्चे लाखों की तादाद में पढ़ते हैं, यहाँ ऐसी अच्छी संस्थाएं हैं, इसकी वजह से यहाँ सैनिकों के परिवार दूसरे जिलों से नहीं, हरियाणा से, दिल्ली से, एमपी और यूपी, वहाँ के दूसरे सैनिकों के बच्चे भी यहाँ रहते हैं, परिवार रहते हैं और कैंटीन पर लोड है। इसलिए कम से कम 2 कैंटीन होना बहुत ज़रूरी है। हमने कभी विरोध नहीं किया कि वो कैंटीन क्यों खुली, हमारी शुरू से ही मांग है कि ये कैंटीन चलनी चाहिए। ये ज़िले की सबसे प्राइम लोकेशन है, यहाँ ज़िले से आने वाले पूरे सैनिकों और उनके परिवारों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, आसान से यहाँ आ जाते थे। कहीं से भी आए, जयपुर की साइड से आने से डायरेक्ट बसें आती हैं, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ से डायरेक्ट साधन थे, सालासर और उस साइड से आने वाले, इवन डीडवाना और उस साइड से बाहर से लोग भी आते थे, अपना शहर में 2 काम करते थे और कैंटीन का काम भी करने थे। आज अगर कैंटीन के लिए कोई आता है, सैनिक या पूर्व सैनिक या उसका परिवार का सदस्य, तो उनका पूरा दिन वहाँ जाने में बर्बाद होता है और जितना कैंटीन के सामान में फ़ायदा नहीं होता उससे ज़्यादा उनके जेब से पैसा खर्च हो जाता है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि ये कैंटीन सुविधा या तो पूरे राजस्थान में बंद कर दी जाए। हमें गुमराह क्यों कर रखा है, वरना सैनिकों की जो सुविधा उस पर डाका क्यों डाला गया है। हमारे सैनिकों की जो सुविधा है उसको पुनः सुचारू रूप से चालू किया जाए, वरना बड़ा आंदोलन हम करेंगे और हमारे हक को हम लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो जियां कि थे प्रेम सिंह जी बाजोर है अपने सैनिक बोर्ड कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष, तो वह बाकन थे गया, वह काई थान बोले। मैं कोशिश करता हूँ, मैं फुल रिकमेंड करता हूँ आपकी मांग को, आपकी मांग जायज़ है, मेरी चलती नहीं है। अब अगर इनकी नहीं चलती है तो हम दिल्ली जाएंगे। सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष है और वह बोल रहे हैं कि बाकी चलेगा। हमारे बीच धरने में आए हैं, उनको ही पता है प्रेम सिंह जी बाजोर को जापान के नहीं है, इसी शिखर के रहने वाले हैं। ये कैंटीन ने शायद प्रेम सिंह जी बाजोर के सामने खुली हुई है, उनको ही पता है कि ये पोस्ट एरिया में कैंटीन है, इससे बढ़िया जगह नहीं मिल सकती। क्या प्रेम सिंह जी बाजोर अनाड़ी हैं क्या? उनको ही पता है यार, वो चाहते भी हैं। अब उनको क्या दिक्कत आ रही है वो तो उनसे पूछो, क्या सैनिक बैठेंगे गलत बैठेंगे उनसे पूछो, हम चले जाएंगे। हमारे सैनिक कल्याण के अध्यक्ष बोलते हैं कि आप गलत हो तो चले जाएंगे। लेकिन वो एक तरफ तो मांग को वो समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ हमारी मांग नहीं मान रहे हैं। हमें कोई बोलेगा कि आपको 6 महीने में खोल देंगे, 3 महीने में खोल देंगे। हमें आश्वासन दिया था कि आपकी कैंटीन यथावत रखेंगे, तो खोल भी दी थी, फिर चुपके से बंद कर दी। तो ये हम ज़्यादा किसी पर लांछन लगाना नहीं चाहते। हमारी मांग वाजिब है, कोई हमें हमारी मांग के कोई खिलाफ है तो आकर के सामने प्रदर्शन करो, कोई जनप्रतिनिधि कह दे कि आपकी मांग वाजिब है, हम चले जाएंगे। हमारे नौजवान बच्चे हैं ना, उन पर क्या असर पड़ेगा वो समझेंगे। हमारे गार्जियन है ना, इतने परेशान हो रहे हैं कैंटीन के लिए, तो हम फौज की तरफ मुंह क्यों करेंगे? वो ये बड़ी बात है। हमें भी बड़ी बेइज्जती हमारे होती है। बच्चे जो नौजवान फौज की तरफ जाने वाले हैं ना, उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा जब आज हम परेशान हो रहे हैं यहाँ। ये अभी आप फैसला, आपको ये जो फैसला है आज नहीं तो कल होगा, सद्बुद्धि आएगी। कोई हम भी कभी सेना में थे, हम परमानेंट हैं क्या? हम अलग अलग पोस्टों में रहे हैं। आज कोई जनरल साहब ने अपना ईगो बना रखा है, दूसरा जनरल साहब आएगा, ठीक है, ये तो नौकरी है, नौकर हैं। कल दूसरा जनरल साहब आएगा, उसके दिमाग में आएगा। हम नहीं कहते कि उन्होंने गलत किया है, हम बोलते हैं कि उनसे गलती हो गई है, अनजाने में गलती हुई है, तो सुधार लो। एक कैंटीन नहीं खोल सकते, आप अंदाज़ लगाओ, एक दुकान नहीं खोल सकते। हम डीए मांग रहे हैं, हम कोई बहुत बड़ा कोई दिवाली पे भत्ता मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? कैंटीन दुकान हमारे पैसे से, मेरी साबुन में से 50 पैसे बचते हैं, 50 पैसे वहाँ कर्मचारियों को बांट दो, कैंटीन खुल गई। अब अंदाज़ लगाओ आप। तो ये देखो, जब तक नहीं खुलेगी हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हम शेखावाटी के लोग हैं। यहाँ हमारे जलवे सेना में रहते हुए लोग देखते हैं, दुनिया देखती है, और यहाँ देख के प्रशासन देखेगा, देश देखेगा। हम हटेंगे नहीं यहाँ से। तो
लगभग 62 दिन है जखा लगातार आन धरना प्रदर्शन करता होगा है और जिया कि अठा से कोई भी अपडेट अपन मिलसी तो लगातार थान दिखावा कि अपनी कोशिश से बनी रही सी। लगातार देखते रहो देखो शिक्कर। राम राम नमस्कार।